नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम आपके कक्षा 7 का वसंत, आपके कक्षा 7 में हिंदी की जो ये पाठ्य पुस्तक चलती है वसंत भाग 2, ये कक्षा 7 के लिए जो इसका आज हम पहला पाठ हम पंछी उन्मुक्त गगन के, जिसके लेखक है शिवमंगल सिंह सुमन। तो इस पाठ का आज हम अभ्यास करेंगे। तो ये कविता है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। तो आप पुस्तकें निकाल लीजिए, ठीक है ना। ये पुस्तक आपके पास में होनी चाहिए और इसका पहला पाठ है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। मैं इसके जो 4-4 लाइनों के पद्य हैं वो आपको बोलूंगा और उसका अर्थ आपको बताऊंगा। तो हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। तो अब देखिए, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, यानी कि हम पंछी हैं, हम ऐसे पक्षी हैं जो कि उन्मुक्त गगन में उड़ने वाले हैं। उन्मुक्त मतलब कि बिल्कुल बिना किसी दबाव के हम लोग आकाश में, गगन का मतलब आकाश में उड़ने वाले पक्षी हैं। और पिंजरबद्ध, पिंजरबद्ध का मतलब होता है पिंजरे में बंद होकर के न गा पाएंगे। हम लोग पिंजरे में बंद होकर के गा नहीं सकते हैं। यानी पिंजरे में हम जो है अपनी जो वाणी है, हम जो बोलते हैं वो बोल नहीं पाएंगे। पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। और जो सोने की जो तीलियां हैं उनसे टकरा करके हमारे जो ये पंख हैं ये टूट जाएंगे। कहने का अर्थ है, भले वो सोने का ही पिंजरा क्यों ना हो, हम पिंजरे में नहीं रह सकते हैं। पिंजरे में गुलाम होकर के हम लोग नहीं रह सकते हैं, ठीक है ना। हमारे जो उड़कर के जो खुशी पाते हैं, ऐसे जो पंख हैं, वो पिंजरे से निकलने के लिए हम बार बार पिंजरे से संघर्ष करेंगे। भले हमारे पंख टूट जाएं, फिर भी हम उस पिंजरे में रहना नहीं चाहते हैं। तो हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भूली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। तो हम बहता जल पीने वाले, हम बहता जल पीने वाले लोग हैं, यानी कि हम जो है बाहर जो नदियाँ बहती हैं उन नदियों का पानी पी करके जीवित रहने वाले हैं और मर जाएंगे भूखे प्यासे। तो हम अब आप जो हमारे को इसके अंदर रखे हैं, इसके अंदर रखे हैं, सोने के पिंजरे के अंदर भी रखे हैं। तो हम उस का सोने के पिंजरे में आप हमारे को जो दाना पानी डालोगे वो भी हम खाना नहीं चाहते, हम भूखे प्यासे मारने को तैयार है। और आगे देखो, कहीं भूली है कटुक निबोरी। कटुक, कटुक का मतलब क्या होता है? कड़वा, कड़वी, है ना। तो कटुक निबोरी, निबोरी का मतलब होता है नीम की, नीम का जो फल आता है उसको निम्बोली या निम्बोरी कहते हैं। तो जब नीम का जो फल होता है वो बड़ा कड़वा होता है, तो वो हम कड़वी निम्बोली भी खा लेंगे, है ना। लेकिन हम कनक कटोरी की मैदा से, लेकिन हम कनक कटोरी यानी सोने की कटोरी में आप हमारे लिए जो दाने या मैदा रखेंगे वो हम नहीं खाएंगे। लेकिन हम बाहर स्वतंत्र रह करके हम कड़वी निम्बोली भी खा लेंगे। तो कहने का अर्थ क्या है? कहने का अर्थ है कि ये पक्षी स्वतंत्र रहना चाहते हैं, है ना। ये कभी भी गुलाम होकर के, परतंत्र होकर के किसी जगह पर, भले वहाँ सुविधाएं मिल जाए आपको, लेकिन ऐसी जगह पर नहीं रहना चाहते हैं जहाँ उनको गुलामी झेलनी पड़े। और स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। तो तरु की फुनगी, तरु का मतलब होता है पेड़, है ना। तरु की फुनगी, और पर का मतलब होता है पंख, है ना। तरु का मतलब पेड़ और पर का मतलब पंख। तो ये, और फुनगी का मतलब है डाल, शाखा, है ना। पेड़ के ऊपर डालें होती है ना, शाखा। तो ये कह रहे हैं कि स्वर्ण श्रृंखला, स्वर्ण का मतलब सोना, गोल्ड, है ना। स्वर्ण सोना लिखा होगा नहीं इसमें। तो स्वर्ण, कनक का मतलब भी सोना होता है, ठीक है ना। कनक का मतलब भी सोना है, स्वर्ण का मतलब भी सोना है, स्वर्ण, है ना। तो स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। तो स्वर्ण श्रृंखला का जो बंधन होता है, यानी कि हमारे को जो सोने के पिंजरे में रखा गया है, इस बंधन के कारण हम अपनी गति, हम जो उड़ने की जो हमारी जो प्रैक्टिस है वो सब भूल गए हैं। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के
और हम सपनों में ही अब देख रहे हैं कि हम पेड़ की डाल पर बैठे हुए, सपना आ रहा है उनको, मतलब कि कई बार जब व्यक्ति से ऐसी अच्छी चीज़ छूट जाती है तो उसे मन ही मन उसके विचार आते हैं। तो उनको भी ये विचार आ रहे हैं कि हम अपने पंखों के झूले पर झूल रहे हैं। कहने का मतलब है कि हम अपने पंखों से उड़ रहे हैं या हम पेड़ के ऊपर बैठे हुए हैं एकदम खुले में, है ना। अब जो लोग पेड़ पर बैठे हों, जो खूब बहुत दूर दूर तक आकाश में उड़े हों, अगर उन्हें थोड़ी सी जगह में कैद करके रख दिया जाए तो उन्हें कैसा लगेगा? उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, बहुत ही बुरा लगेगा। तो ऐसे थे अरमान के उड़ते नीले नभ की सीमा पाना। मतलब ये आई गए यहाँ पर, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। मैंने कहा ना ये बहुत ऊंचा उड़ने वाले लोग हैं। तो ये पक्षी बहुत ऊंचा ऊंचा उड़ करके आज कहाँ पर आ गए हैं? पिंजरे में आ गए। अब ऐसे थे अरमान। अब उनके क्या अरमान होते थे जब वो स्वतंत्र थे? कि उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। हम उस नीले आकाश को देखते थे, हम सोचते थे नीला रंग कहाँ पर है, तो हम इस नीले रंग को जाकर के एक बार छू करके आए। तो आकाश का नीला रंग जो हमें दिखाई देता है उसका कहीं अंत नहीं है। लेकिन इस पक्षी को क्या लगता था कि काश हम इसकी जो आकाश की जो ये छत है नीली नीली, इसको छू करके आ जाए। तो ऐसे थे अरमान कि उड़ते नीले नभ की सीमा पाने और लाल किरण सी चोंच खोल झुकते तारक अनार के दाते। और हम जो है इन जो तारे हमको जो रात को दिखाई देते थे तो हम सोचते थे कि अनार के दानों की तरह से दिखाई देते हैं। तारक अनार मतलब जो तारे हैं वो अनार के दानों की तरह से दिखाई देते हैं इन पक्षियों को। तो ये मन में ऐसा विचार लाते थे कि हम इन तारे जो है इनको जो है चुग करके आएंगे, यानी इनको खा करके आएंगे। छोटे छोटे तारे दिखाई देते हैं ना, तो इनको खा के। अब पक्षियों को ये पता नहीं कि तारे तो बहुत बड़े होते हैं, बहुत दूर है, इसलिए हमें छोटे दिखाई देते हैं। लेकिन पक्षी तो मन में क्या विचार आ रहे हैं कि हम उड़ करके जाएंगे और अपनी चोंच में इन तारों को खा करके आएंगे। अब आगे अगले पेज पर आ जाइए, ठीक है ना। तो आगे देखिए, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा-होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। तो ये कह रहे होती सीमाहीन क्षितिज से, यानी कि क्षितिज से सीमाहीन होती। क्षितिज का मतलब होता है अपने को बहुत दूर ऐसा दिखाई देता है कि धरती और आकाश का मिलन हो रहा है। तो जो हमको लगता है कि धरती और आकाश का मिलन हो रहा है, ठीक है ना, तो उसको ये कह रहे हैं कि हम वहां तक उड़ना चाहते हैं। अब कहीं पे भी धरती और आकाश मिलते नहीं है, लेकिन हम जब देखेंगे, कभी आप खुले मैदान में खड़े हो जाएं तो आप देखेंगे एक जगह ऐसी होगी जहां आपको लगेगा कि धरती और आकाश बिल्कुल एक हो गए। उस जगह को क्या कहते हैं? क्षितिज कहते हैं। तो ये कह रहे हैं कि होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा-होड़ी। अब क्षितिज इन पक्षियों को भी पता है कि सीमाहीन होता है, क्योंकि जब आप वहां तक पहुंचेंगे तो क्षितिज उसके आगे हो जाएगा, क्योंकि क्षितिज कहीं है ही नहीं, एक्चुअली सिर्फ दिखाई देता है ना। एक भ्रम है कि वो है, कि एक जगह ऐसी है जहाँ पर धरती और आकाश एक हो रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ धरती और आकाश एक होते हो। तो वो जो क्षितिज है वो सीमाहीन होता है। सीमाहीन का मतलब उसका कहीं अंत नहीं है, आप जहाँ तक जाएंगे उसके आगे ही क्षितिज दिखाई देगा आपको, फिर और आगे जाएंगे फिर वो आगे हो जाएगा, क्योंकि कहीं है ही नहीं, वो सिर्फ दिखाई देता है, होता नहीं। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो होती तो है पर दिखती नहीं है, और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो दिखती तो है पर होती नहीं है। अब ऐसी कौन सी चीजें हो सकती है जो होती तो है पर दिखती नहीं है? हवा होती है पर दिखती नहीं है। ईश्वर होते तो हैं पर दिखते नहीं है। वैसे ही कुछ चीजें हैं जो दिखती तो है पर होती नहीं है, जैसे कि क्षितिज दिखाई तो देता है पर उसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो ऐसा है, तो सीमाहीन होता है क्षितिज। तो इन पंखों की होड़ा-होड़ी, तो इन पंखों की होड़ा-होड़ी होती है कि हम क्षितिज तक उड़ने की कोशिश करते हैं, और या तो क्षितिज मिलन बन जाता और या तनती सांसों की डोरी। और हम क्या करते, या तो हम क्षितिज मिलन बन जाता हमारा, यानी कि हम क्षितिज तक पहुंच जाते हैं, या तनती सांसों की डोरी, या फिर हमारी जो सांसें हैं वो तन जाती है, यानी कि हम मर जाते, हम उड़ते उड़ते थक जाते, सांस फूल जाती है हमारी, हम भले मर जाते हैं लेकिन हम कोशिश तो करते, हम उड़ तो सकते थे। अब यहाँ तो हम उड़ भी नहीं पा रहे हैं, एक पिंजरे के अंदर बंद हो गए हैं। अंतिम देखो इसका अर्थ देखो, नीड न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। तो नीड न दो, नीड का मतलब होता है घोंसला, चाहे आपको रहने के लिए घर घोंसला मत दो, टहनी मत दो, है ना। आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, और अगर हमने कोई घोंसला बना भी रखा है, आश्रय बना भी रखा है, उसे चाहे आप तोड़ दो, लेकिन
पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में उड़ना डालो। लेकिन हमारे को भगवान ने जो पंख दिए हैं इसीलिए हम उड़ना चाहते हैं, हमें उड़ने दो। तो शिव मंगल जी सिंह सुमन जो कवि हैं इस कविता के, उन्होंने पक्षियों की व्यथा के माध्यम से असल में उस समय की जो भारत जो प्रतंत्र था तो उस समय की पक्षियों के माध्यम से जो है भारतीयों की जो मूल भावना थी, जो भी परतंत्र लोग हैं, जो भी अंग्रेजों का राज था तो उस समय जो परतंत्र लोग थे उनकी मनोभावों को पक्षी के माध्यम से बताया है कि हमें जो है ये सब नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ आज़ादी चाहिए। तो ये आपको ये पार्ट आप अच्छे से समझ लेंगे और जो है इसको एक दो बार वीडियो को देख करके पूरा इसका अर्थ समझ लेंगे। ठीक है, धन्यवाद।